अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं बना रही थी मीठा, क्योंकि हमारे ना एक ही बंदा गेस्ट आ रहा था, लेकिन जो था ना ज़ाहिर चीज़ें तो फिर सारी बनानी पड़ती हैं। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं ना स्वीट डिश बना लूँ। स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने दूध ले लिया, दूध को बॉईल होने के लिए रखा। जैसे ही उसको एक उबाल आया, उसमें मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड जो था वो पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया। और ये जो था ना, जैसे ही थोड़ा सा थिक हुआ, फिर मुझे लग रहा था कि अभी इसको थोड़ा सा कुक कर लेना चाहिए। फिर मैंने इसको कुक किया, लेकिन अब भी मुझे लग रहा था कि ये उस तरह थिक नहीं हुआ जिस तरह के कस्टर्ड को हो जाना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि चलें, मैंने शीर खुरमा की वो जो रेडीमेड शीर खुरमा होता है ना, उसका सारा मटेरियल ला के रखा, वो एक पैकेट पड़ा है, तो उसमें से थोड़ी सी सवैयाँ जो है वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, तो जिससे ये इसमें भी ज़रा कलर भी आ जाएगा और हमारा मीठा भी ज़रा डिफरेंट स्टाइल का हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे वो वाली सवैयाँ ली और इसमें ये देखें तकरीबन 1.5 मुट्ठी जो थी ना, मुट्ठी तो वो मैंने इसमें डाल दी। और ये जैसे ही डाली थी ना, एक तो ये भी ख़ुद भी सॉफ्ट हो गई थी फटाफट से, और कस्टर्ड की भी जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी वो हो गई थी। फिर अब अच्छा इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब कस्टर्ड की जो ऊपर से डेकोरेशन होती है कि इसमें जेलीज कट करके डालो ये वो, तो वो सारा कुछ जो था ना उससे बचत हो गई। और अब मुझे ये सिंपल सिंपल ही बस मैंने इसको बाउल में निकाला और सर्व कर दिया था। कोई ऊपर से बिस्किट्स जो हैं वो मेरे को अक्सर ही, या केक वगैरह जो है ना उनको करके चूरा चूरा करके तो फिर वो ऊपर डाल लेती होती हूँ, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इसके अंदर ही खुद ही कुछ ना कुछ हीर खुरमा के अंदर ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे। तो मुझे सारा कुछ जो था ना वो एक ही जगह पे मिल गया, तो मेरा काम आसान हो गया। यहाँ पे जी ज़बरदस्त कस्टर्ड जो था वो जैसे ही मेरा तैयार हुआ, मैंने इसको रख दिया एक साइड पे। मैंने कहा जब तक ये ठंडा होता है, और एक साइड पे इस तरह नहीं, मैंने परात में पानी डाला और पानी डाल के इसको मैंने रख दिया। तो एक साइड पे ठंडा होने के लिए मैंने कहा जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं ना चिकन का सालन जो मैंने बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले घी लिया, घी को बर्तन में डाला, तकरीबन ये एक बड़ा चम्मच, मतलब सालन वाला जो चम्मच होता था वो मैंने भर के डाला था। और उसमें मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो थी वो भी कट करके डाल ली। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटा हुआ था, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कटिंग, मोटी मोटी कटिंग भी नहीं थी। तो बस वो मैंने डाल के तो उसको कुक होने के लिए रख दिया। जैसे ही उसका कलर जो था, मैंने सोचा कि चेंज हो, सोचा नहीं मैंने, एक्चुअली में जैसे ही उसका कलर चेंज होना शुरू होना था तो उसे चिकन में उसमें चिकन मिक्स करना था। तो यहाँ पे जी चिकन, फिर मैंने जैसे ही उसका कलर चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने चिकन बीच में मिक्स कर दिया। अब इसकी थोड़ी देर के तक भुनाई की, और बुनाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में सालन वाला चम्मच। तो अच्छा, बीच में ये अब ठंडा हो गया था कस्टर्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी ये वो वाली हीट की जो बहुत ज़्यादा थी ना, कि जो फ्रिज को नुकसान ना पहुंचाए, वो उससे ज़रा बैलेंस हो गया था। सो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बाउल में निकाला था, और इसको मैंने रख दिया था एक साइड पे फ्रिज में ही ठंडा होने के लिए। मतलब जो रूम टेम्परेचर वाला ठंडा तो हो गया था, लेकिन जो खाने वाला ठंडा था ना वो होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसको फ्रिज में रखने के बाद मैं दोबारा आ गई किचन में, तो दोबारा से ये सालन की तरफ मैंने कहा इसका काम भी कंप्लीट कर ही लिया जाए। अब यहाँ पे जैसे चिकन जो था ना उसकी 1 से 2 मिनट ही भुनाई की थी, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, क्योंकि लहसुन का पका हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये देख लें, फिर मेरे साथ वही हो रहा था, क्योंकि ट्राईपॉड जो है ना वो मुझसे गिरा और टूट गया। अब मुझे वक्ता पड़ा हुआ होता है कि उसके बगैर मेरा गुजारा है नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें अभी कोई बात नहीं, टाइम पास करना है, मैं आज कल में ही ऑर्डर करती हूँ और दोबारा से वो नया मंगवाती हूँ। ये सारी चीज़ें कट करके रखी हुई थी जो भी सालन के लिए भी चाहिए थी या उसके अलावा भी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर मैंने ज़रा फ्लेम तेज़ की और इसको साथ साथ हिलाना शुरू किया, और साथ साथ जो था ना, मैंने कहा मोबाइल को अब मैं साइड पे रखती हूँ और इसको थोड़ा सा और पकाती हूँ। सो मैंने इसी तरह किया था। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही थी थोड़ा सा, कोई 5 से 7 मिनट इसको भूनने के बाद अब यहाँ पे मैंने हल्दी, काली मिर्च और नमक जो था, ये तीनों चीज़ें डाली हैं। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब फिर इसकी भुनाई करनी थी, ताकि ये जो मिर्चों का टेस्ट, खासतौर पर काली मिर्चों का तो खैर फील नहीं होता, अगर सुर्ख मिर्चें डालें तो फिर उनका फील होता है। और हाँ, अलबत्ता हल्दी जो है ना, ये भी थोड़ी सी कुक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसकी दोबारा से बुनाई करूँगी, और उसके बाद फिर टाइम हो जाता है इसमें टमाटर डालने का। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो था वो तो फटाफट से गल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे जो था ना, फिर मैंने टमाटर डाले थे, उनसे ग्रेवी ज़रा अच्छी बन जाती है, सालन का कलर जो है वो ज़रा अच्छा हो जाता है। साथ ही सब्ज़ी मिर्चें जो थी वो भी मैंने डाल दी थी, और यहाँ पे हमारे टमाटर भी ना सॉफ्ट हो गए थे, कुक हो गए थे। अब मुझे सालन बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखनी थी, थोड़ा थोड़ा ड्राई ड्राई रखना था, तो मैंने उस हिसाब से ना इसमें अब यहाँ पे पानी डाला था और इसको ढाँप के मैंने रख दिया था फिर कुक होने के लिए। जब तक ये पानी भी ड्राई होगा तो हमारा चिकन का सालन भी ना अच्छे से रेडी हो जाएगा।
तो इसको जब मैंने रखा तो फिर मैंने कहा अभी साथ साथ मैं नेक्स्ट काम भी निपटा लूँ। अच्छा, हमेशा राइस बनते हैं जब भी कोई गेस्ट आता है, तो मैंने ना राइस बनाने थे, लेकिन जब मैंने देखा तो राइस थे ही नहीं। फिर उस वक्त टाइम भी नहीं था कि मैं राइस मंगवाती, तो मेरे पास स्पैगेटी और मैकरोनी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें वो बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी ले लिया, बॉयल होने के लिए रख दिया। उसमें मैंने नमक डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला, और कुकिंग ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसमें जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसमें ये स्पैगेटी जो थी ये वाली तोड़ के डाली। यहाँ पे मैंने ना इसको सेंटर में से तोड़ लिया था, वरना तो ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, फिर बच्चों से खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में से तोड़ना ही मुनासिब समझा। तो दो मतलब सेंटर वाला पार्ट करके इसको दो हिस्सों में कर लिया था डिवाइड। तो यहाँ पे तोड़ने के बाद मैंने इसको डाल दिया, और ये जैसे ही उबलती 5 से 7 मिनट इसको लगते हैं, और इतने 5 से 7 मिनट जो है वो मैक्रोनी को लगते हैं, जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये बॉयल हो गई थी। अब मैंने इसको पानी इसमें से निकाल दिया था, और यहाँ पे मैंने दोबारा से खुले बर्तन में लेके निकाल के इसमें दोबारा से ऑयल मिक्स कर लिया था। ऑयल मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि ये आपस में चिपकती नहीं है। इस तरह अगर काफ़ी देर पड़ी रहे तो चिपकने के बजाय ना ठंडी होकर भी अलग अलग रहती है, और जब ये अलग अलग हो तो फिर जो है ना इसको खाने का भी मज़ा आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसकी स्टीम वगैरह भी मैंने निकाल ली। तो अब मैंने कहा चलें, अब वो दूसरी साइड पे पानी भर रहा था बर्तन में, मैंने कहा मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए रख दो। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए रखती थी। तो मैंने कहा सालन अभी चेक कर लूँ, अब तक रेडी हो गया होगा। जब मैंने चेक किया तो सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार था। अब इसमें मैंने ना कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो थी वो डालनी थी, और धनिया डालना था। और धनिया मैंने अपनी तरफ से बड़ा सीज़र के साथ काटा। मैंने कहा बारीक बारीक कटेगा, लेकिन कहाँ वो मुझसे कटा ही नहीं सही, थोड़ा मोटा मोटा ही कटा था, लेकिन मैंने कहा चलें खैर है। फिर वो बस इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाली, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था सब्ज़ धनिया, और ये डालने के बाद मैंने इसको फिर से दम दे दिया बहुत ही लो फ्लेम पे। तो दम 5 मिनट के दम के बाद फिर मैंने इसको सालन को ऊपर से चूल्हे से उतार दिया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट काम करना था। तो यहाँ पे हमारा सालन जो था वो भी तैयार हो गया। अब मेरी रह गई थी स्पैगेटी बनाने वाली, और मुझे अगर सिर्फ ये सिंपल डिशेस 2-3 बनानी हो ना, मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगती किसी गेस्ट के आने पे। जब मुझे इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना, फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर जी, मैक्रोनी और वो स्पैगेटी वो तो बॉईल कर ली थी मैंने। अब मैंने चिकन को जो था वो मैरिनेट करना था। मैरिनेट करने से मैंने उनको बॉईल करने से पहले चिकन की मैरिनेशन कर ली थी। तो इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और जो था विनीगर वो मिलाया। इसमें तकरीबन 2-2 चम्मच जो थे ना वो मैंने चिकन में मिला कर इसके बाद इसको ना मिक्स कर दिया था। इसमें काली मिर्चें डाली हैं, और हल्का सा मैं नमक भी डाल लूँगी। वैसे तो मैंने जब मैक्रोनी और वो बॉईल की थी उनमें भी नमक डाला था, लेकिन फिर भी मुझे चिकन के हिसाब से मैंने कहा बाद में थोड़ा सा डाल लेती हूँ, ताकि वो जो है ना बैलेंस हो जाए। क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों में वैसे भी खानों में कम ही होता है नमक, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी देना होता है। हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो खैर यहाँ पे जी इसके मैरिनेशन करने के बाद मैंने वो मैक्रोनी भी बॉईल कर ली, स्पैगेटी भी बॉईल कर ली, और अब मुझे जो था ना इन सब चीज़ों के लिए मसाला तैयार करके उसके अंदर इन सबको मिक्स करना था। तो इसके लिए मैंने दोबारा से प्याज लिया, उसको उसी तरह ऑयल में या घी में ब्राउन होने के लिए हमने रख दिया। लेकिन मैंने कहा मैक्रोनी जो है ना इसको मैं ऑयल में बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था। तो ऑयल में फिर मैं जब प्याज डाले इसको जैसे ही ब्राउन होना शुरू हुए, तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना वो भी अब इसमें मसाला जात वगैरह जो है वो भी डालने की अब एक्स्ट्रा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो ज़रूरी होते हैं वो डाल लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर डाला था। उसके बाद ये जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने मिक्स कर दिया। तो ये जब मिक्स किया तो अब यहाँ पे चिकन की थोड़ी सी भुनाई करनी थी। या ज़ाहिर है बोनलेस था तो इसने फटाफट से कुक हो जाना था, ज़्यादा कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ये कुक हो गया तो फिर मैंने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये वाला टमाटर, हाँ ये तीनों चीज़ें, और सब्ज़ मिर्च भी इसमें कटी हुई शामिल थी, ये सारी चीज़ें डाल दी। अगर इन चीज़ों को आप ना भी कुक करें तो ये तो इतनी होती हैं, मतलब खुद ही सॉफ्ट हो जाती हैं, बगैर दम में भी अगर हम ये चीज़ें डाल दें ना तो सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, हमेशा इस तरह होता है, मैं जब भी कोई सब्ज़ी काटूँ, कोई भिंडी काटूँ, उसमें से भिंडी बाद में साबुत निकलती है। अब मैंने यहाँ पे जब शिमला मिर्च काटी हुई थी तो वो मुझे मेरी ये वाला पीस ये था ना इसी तरह निकला था। मेरे साथ अक्सर इसी तरह होता है, आलू भी कभी ना कभी इसी तरह निकलता है बाद में, तो फिर पता चलता है कि ये रह गया था कट होने वाला। तो खैर जी, अब मैंने इसमें केचप जो था वो मिक्स करना था, वो मैंने अलग से बर्तन में नहीं लिया। मैंने कहा डायरेक्ट ही आज जो है ना सारे काम डायरेक्ट ही। तो मैंने यहाँ पे केचप के तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो थे खाने वाले वो भी मिक्स कर लिए।
तो इनको मिक्स करने के बाद मतलब हमारा वो जो मसाला था जिसमें हमने स्पैगेटी मिक्स करनी थी समझो, वो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैंने इसमें मैक्रोनी मिक्स की पहले, फिर मैक्रोनी मिक्स करने के बाद जो ऑयल लगी हमारी स्पैगेटी थी वो भी मिक्स कर ली। अच्छा, आज मैंने ना सालन में भी कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ एक ज़ीरा एंड पे मल के डाला था। उसके अलावा मैंने उसमें कोई ग्राइंड किया हुआ धनिया या ज़ीरा या मसाला किसी किस्म का नहीं डाला। और इसमें मैंने सिर्फ वो डाली थी दालचीनी पाउडर, वो मैंने मैक्रोनी में डाला था, ये इसमें स्पैगेटी में। तो बस ये जो था ना बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मुझे था कि फटाफट से सर्व कर दें। जैसे ही खाना तैयार हुआ इधर से हमारे जी गेस्ट साहिब आ गए थे, तो बस खाना यहाँ पे सर्व कर दिया। हम लोगों ने बैठ के साथ साथ खाना खाया, साथ साथ गपशप लगाई। तो माशाल्लाह से ये हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर बखैर व आफियत जो था वो गुजर गया। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।